हे दोस्तों, अगर मैं कहूं मैं आपको ऐसे आज 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी देने वाला हूं विच विल एक्चुअली हेल्प यू मेक अ बेटर सेल्समैन नेक्स्ट ईयर, दैट इज दिस 2024, हाउ वुड यू लाइक इट? आप बोलेंगे ऐसे हर बार कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज आती हैं, ऑफ कोर्स कुछ रिपीटेड लगती हैं, कुछ नॉन रिपीटेड लगती हैं, मगर आई एम टेलिंग यू दैट दिस कंटेंट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। कुछ पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते नजर आएंगे, मगर अगर आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1, बी द नो मैन। आज तक आप बी द यस मैन सुनते आए हैं, मगर ये बी द नो मैन क्या है? सी, अगर पूरी लाइफ आप यस मैन बनते आए हैं तो इस साल आपको नो मैन बनना है। मीन्स कि अगर आप किसी भी टास्क को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को मना नहीं कर पाते हैं, इफ योर मैनेजर, इफ योर सीनियर्स, इफ एनीबडी गिव्स यू अ टास्क एंड यू आर नॉट एबल टू से नो, तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी मिसिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। मैं इसका एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए आप क्वार्टर का टारगेट पूरा करने वाले हैं एंड नाउ 200 यूनिट्स आर स्टिल पेंडिंग, और सडनली आखिरी के 10 दिनों में, एंड यू नो इस 10 दिन में मेहनत करके आपको 200 यूनिट्स मिल जाएंगे, बट देन somebody from your team, from your senior, somebody comes in and they just say, you know, you have to go and attend this conference or do some kind of workshop or help this person, you know, it is going to be very bad। क्योंकि अगर आप उनकी मदद करने चले जाएंगे तो आपकी वो 200 यूनिट में से शायद 50, 60 कुछ ना कुछ बच जाएगा, and then you will miss out in your target। So if next time you feel that your target is getting affected and your important work is getting affected, learn to say no to people। और इसी के साथ आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, that is collaborate and help people। Now you'll be like, is he gone bonkers or mad? What is he saying? अभी तो मुझे बोल रहा था कि रुक जाओ, मदद मत करो, नो बोलो। I said it when you are in a trouble। I said it when you are not able to achieve your target। लेकिन अगर आप अपने टारगेट पूरे कर पाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, your day is going good, you have equally contributed well, then if any one of your team member is requiring help or support, go and help them। See, collaboration and helping people goes a long way because it nurture your relationship in the company। देखो, अगर आपको अपने कंपनी ईयर्स या बियॉन्ड कंपनी ईयर्स में अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रखने हैं लोगों के साथ, तो आई वुड रियली सजेस्ट स्टार्ट कोलैबोरेटिंग। तो नाउ हाउ डू यू मैनेज बोथ द पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, बी द नो मैन। पॉइंट नंबर 2, कोलैबोरेट। बेसिकली इसका सिंपल सा फंडा ये है, इफ यू हैव फ्यूल और जूस लेफ्ट इन यू, प्लस you also have done your work completely, you have left time, now is the time to say yes। अब आपको कोलैबोरेट करनी है, अब आपको हेल्प करनी है लोगों की। लेकिन अगर आप ऐसे प्लेन में बैठे हो ना, जहां दबाव ज्यादा हो गया है हवा का और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए हैं, तो प्लीज पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना, बाद में दूसरे की मदद करना। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। ये यार आपने हर जगह सुना होगा, एवरीवेयर यू माइट हैव हर्ड, बिल्ड योर रैपो। आई वुड से improve your rapo, that your relationship with your client is something that should grow year after year, and that to increment में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इट्स अ वेरी although both are very different examples, probably an apple with an orange, but जब आपके पर्सनल रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट करते हो कि व्हेन यू ग्रो, आपकी ग्रोथ कैसे आप मेजर करते हो कि आपका पार्टनर आपको समझ रहा होगा या आप उसको समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स आर गेटिंग बेटर, mutual benefits are getting better, you both are enjoying your trips together। I think that is how you actually measure। measurement तो देखिए कोई टूल नहीं है, but then how you analyze कि ऐसा हो रहा है। Similarly, your client also sees that how you are matured up in the relationship, even if it is a transactional business। अब वो देखता है कि आप कैसे ठीक हुए हो, क्या आपने कुछ चेंजेस किए हैं, क्या आज उसकी नीड को आप पूरा कर पा रहे हो, क्या उसकी प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर पा रहे हो और कितना बेहतर कर पा रहे हो, क्या आप वन मैन सोल्यूशन हो या गो टू गाय या गो टू गर्ल हो। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अगर किसी भी अपने क्लाइंट को बहुत बढ़िया से हैंडल करता है, बिलीव मी, वो कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछने वाले हैं। तो बेसिकली इस साल क्या करना है, क्लाइंट्स के हैबिट्स, उसके क्वर्क्स, उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, उसके छोटे छोटे इश्यूज तक जाना है, डिग डीपर इनटू द इश्यूज। मैं छोटा सा एग्जांपल दे, आई हैव अ डॉक्टर, अ क्लाइंट हु लव्स टू डू जिम, so he has called in a personal trainer। मैंने उनके स्टेटस देखे, I see that he does a lot of heavy exercise, and so I keep on asking him कैसा चल रहा है आपका ट्रेनिंग, how is it going, कैसा सब कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई कंपाउंड मूवमेंट स्टार्ट करी या नहीं करी, बिकॉज आई नो लिटिल बिट ऑफ जिम स्टफ, राइट। तो मैं बात कर पाता हूँ। दिस इज अ वेरी बेसिक स्टफ, बट दिस एक्चुअली इंप्रूव्स योर कॉन्वर्सेशन विद योर क्लाइंट्स। पॉइंट नंबर 4 is be the overall champion। When I say be the overall champion, so you have to move beyond the product। प्रोडक्ट ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कंपनी का इंसान चाहेगा दैट यू शुड बी नोइंग योर प्रोडक्ट्स, बट व्हाट अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, व्हाट अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री, व्हाट अबाउट द अदर कंपनी। आप कभी सोचो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक क्लोथिंग स्टोर पर, अटायर स्टोर पर आप जाते हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ विंटर आर्टिकल और समर आर्टिकल, एंड आप कंफ्यूज हो, एंड सडनली द स्टोर मैनेजर और द गाय अपीयर्स एंड ही गिव्स यू
ऑल द नॉलेज, ऑल द इंफॉर्मेशन, सब कुछ बताता है आपको कि कौन कौन से लेटेस्ट ट्रेंड आ गए हैं, बीटीएस आर्मी क्या पहन रही है, whosoever is doing what in this industry। एंड यही नहीं, वो आपको और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताएंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड सिमिलरली यू गो टू कार डीलरशिप, वहां जाकर यू विल सी दैट देयर आर मल्टीपल सेल्समैन हु आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब दे नो अबाउट देयर ओन कार, अपने मॉडल के बारे में बताएंगे, एंड दे ऑल्सो नो द कॉम्पिटिटर, उनको ये भी पता है कौन सा फीचर उनके पास है और कौन से फीचर के साथ उनको अपने फीचर का कंपैरिजन करना है, एंड देन दे टेल यू व्हाई देयर फीचर इज मच बेटर देन द अदर लॉन्च्ड फीचर। पॉइंट नंबर 5, अपस्किल योरसेल्फ। प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि इस बार ना, इस साल वो कोर्स करना ही करना है। आई नो दैट मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग इन 2023, 2022। कोविड के बाद से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, बहुत सारी ऑन द जॉब लर्निंग प्रोग्राम्स आ गए। हर बार सोचते हैं करेंगे, लेकिन इस साल करके ही रहना है। इस साल सारे एग्जाम्स देने हैं, सारी नॉलेज ग्रैब करनी है और अपने आप को अपस्किल करना है। जरूरी नहीं है कि आपको पेड कोर्सेज ही करने हैं। एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट, एनी बुक विच इज रिलेटेड टू सेल्स, बिजनेस एक्यूमेन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियरिज्म, या कुछ भी ऐसा जो आपके डोमेन से रिलेटेड है, उसको जरूर पढ़ना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अपस्किल योरसेल्फ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। और सडनली हमारी लाइट इसी तरीके से चली गई, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैटरी लाइट है जिसमें थोड़ा सा फ्यूल बाकी है। जैसा मैंने कहा था, जब तक फ्यूल हो तब तक आप उसे यूज कर सकते हो, तब तक आप अपने आप को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अपस्किल करिए अपने आप को आज और अभी। पॉइंट नंबर 6 इज बी द फॉलोअपर। Follow? I'm good, huh? I'm a liver. Yes, I'm a liver. Why you act, you're an actor. Lata Mangeshwari sings, she's a singer. I live, I'm a liver. Lata Mangeshwari sings, she's a singer. I live, I'm a liver. So sorry for the bad joke. See, देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि इस साल you have to keep your follow up very tight. कोई लूपहोल नहीं छोड़ना है. Let the circle be closed. Nothing should remain open this year. अपने फोन में प्रोडक्टिविटी हैक डाल लो, टास्क मैनेजर्स डाल लो, कोई भी बढ़िया सा टूल विच इज एक्चुअली गोइंग टू रिमाइंड यू दैट नाउ इज द टाइम टू फॉलो अप। लास्ट एंड द बेस्ट वन, बी जेन्युइन। अब ये सुन के कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई हम कोई फेक थोड़ी हैं, वी आर जेन्युइन, हम तो कस्टमर से भी जेन्युइनली बात करते हैं, वी आर नॉट फेक, वी डोंट मेक अप स्टफ। बट मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको जेन्युइन होने की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई से जेन्युइन, आई डोंट मीन बी जेन्युइन टू जस्ट योर कस्टमर, बट ऑल्सो टू योर कंपनी एंड टू योरसेल्फ। See, I don't know about toxic bosses, उनमें क्या चलता है क्या नहीं चलता, but maximum managers try their best to help their colleagues, क्योंकि आपके टारगेट पूरे होते हैं ना, तो आपके मैनेजर के टारगेट भी पूरे होते हैं, and they want people who are good। तो अगर आप अपने मैनेजर को शायद ये बता देंगे कि आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई है या आप कुछ प्रॉब्लम में पड़ गए हो, that you're not able to do it and you need help and you need support, I'm 100% sure they would love to support you, they would love to help you। और इसके अलावा दूसरा, अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे, रेस्ट नहीं करोगे, नहीं बताओगे अपने आप को आप थक चुके हो, तो बर्नआउट 100% होगा। बर्नआउट एक ऐसी चीज है जो सच में रियल है। देयर आर मल्टीपल बर्नआउट कोचेस, ये भी एक जॉब बन चुकी है दोस्तों। लिंक्डइन पर आप चेक कर सकते हो दैट दे हेल्प पीपल टू रिड्यूस देयर बर्नआउट। ऑल वी नीड इज टू बी द टॉप गाय और द गर्ल। सो दीज आर द क्वालिटीज व्हिच आई एम प्रीटी श्योर आर गोइंग टू हेल्प यू इन 2024। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज एल्गोरिदम से बहुत हेल्प मिलती है ऐसे लोगों की। मल्टीपल लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो उनको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच।